गुरुदेव नाम किसका? सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, सबसे पहले जिसका कोई नाम अब भी नहीं है और आगे भी नहीं और पीछे भी नहीं रहा, उसी को सब संतों ने अनाम करके वर्णन किया। उसने अपनी इच्छा से अपने रूप को, जो सत रूप है, वो तीन स्थापित किए। एक अगम लोक में अगम पुरुष, अलग लोक में अलग पुरुष, सतलोक में सत पुरुष। ये उनका निज रूप है जो अपने से अलग स्थापित किया, और वो सत्य और अखंड है। उसका न कोई विनाश होगा, न हुआ, न होगा, आगे भी नहीं होगा, अब भी नहीं। और वो अनामी वो है, वो तो सबका है। उन्होंने तो ये सतरूप धारण कर दिया अनामी पुरुष ने, और जो कुछ भी रचना होगी वो सब सतपुरुष सतलोक से होगी। ये जितना भी नीचे का विस्तार रहेगा वो सब इनकी इच्छा से होगा। सतपुरुष की इच्छा से सारा विस्तार हुआ। ये जितने भी निकाले गए सब उन्हीं की इच्छा से, और जितनी सुरतों को यहाँ, जितनी जीवात्माओं को भेजा गया, सब उनकी इच्छा से, उनकी मौज मर्जी से सारा विस्तार। कितने जो लिखने में नहीं आ सकते, इतने तो उन्होंने ब्रह्मांड बना दिए उस सतपुरुष ने। लेकिन वो सब देखने ही से पता चलता है, ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ उसका कुछ निशान नहीं है। जो अपने से उन्होंने मौज मर्जी से जो ब्रह्मांडों को बनाया, वो यहाँ उसका कोई निशान नहीं। इशारे तो महात्माओं ने सबने किए जो गए, लेकिन बाकी और कुछ नहीं, ना कोई कह सके, क्योंकि यहाँ चीज ही नहीं वो, तो कोई क्या कहेगा। इशारे इशारे करेंगे बस। उसका जबान से जो मीठा है उसका वर्णन कैसे हो सकता है? वो तो जो जिब्रा ये नहीं वर्णन कर सकती है, इशारे तो करती, लेकिन वो तो आत्म आनंद है। वो तो समुद्र है अमृत का, महासागर को, उसमें कितने समुद्र समा जाए। उस अनामी पुरुष ने अपने से ये तीन सतरूप स्थापित कर दिए, और सतपुरुष से, सतलोक से सब रचना का इन्होंने ही सब विस्तार किया, ऊपर से लेकर के यहाँ तक सब। इन्होंने महाकाल पुरुष को, पारब्रह्म को, ब्रह्म को, ईश्वर को, जो उन्होंने 16 अपने से अलग अपने पुत्रों को यहाँ भेजा, उनके सबके एक से एक बड़े से बड़े मंडल हैं, और उनमें कितने मंडल समाये हुए। वो तो समुद्र है, उसमें तो कुछ नहीं, ऐसी बूंदे ऐसे फेंक दो तो पता ही नहीं चलेगा, उसकी तो व्याख्या ही नहीं हो सकती। लेकिन ये जो बनाए उन्होंने, वो मतलब ये है कि यहाँ उसका नाम निशान नहीं है। ये सुरतें जब जाती हैं तो ये सब देखती जाती हैं, सब कुछ पूरा ज्ञान होता है। चाहे वो 10 बरस में पहुंच जाए, 10 बरस के हों, चाहे वो 20 बरस के हों, वो कितने भी हों, जब भी पहुंच जाए इधर से सब पूरा ज्ञान हो जाएगा। कुछ बाकी उनकी दृष्टि में छुपने वाला नहीं है, सब जर्रे जर्रे का पता चलता। इसलिए तो इतना बड़ा सब ज्ञान वर्णन किया उसका इशारा, लेकिन किया सबने इशारा ही है। तो सबसे पहले जो उनके छोटे पुत्र हैं सतपुरुष के, उन्हीं की उपासना होती है सबसे पहले। ज्ञान तो सबसे पहले उन्हीं का कराया जाता है। और उस मालिक ने अपनी धार, डोरी, जिस पर ये सब लोग झूल रहे, नाच रहे, वो एक तरह का धुरा उन्होंने, जैसे गाड़ी में होता है, मोटर में धुरा होता है, बैलगाड़ी में होता है धुरा, तो ऐसे घूमता रहता है इस तरह। ऐसे ही मतलब यह है कि सब उन्होंने डोरी डाल दी, शब्द की, आवाज की, नाम की डोरी उन्होंने डाल दी, और उसी पर इन सबको उतार दिया। सब झूला झूल रहे सब के सब। और जितने भी लोग हैं जो सतलोक से अलग उन्होंने
जो रचे हैं सब उसी पर झूल रहे हैं सब। और वो डोरी उन्होंने ऐसी डाली है कि आंखों के सामने, ये सूरत यहाँ दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है, उसके सामने तक डोरी सामने ही है, डोरी पड़ी हुई है। अब ये है कि वो डोरी छूट गई। उसी को नाम की डोरी कहते हैं, उसी को शब्द कहते हैं, उसी को आवाज कहते हैं जो वहां से आई, क्योंकि रचना तो सब उसी पर होगी। ये लोग आएंगे तो उसी पर आएंगे, दूसरा कोई आने का आधार ही नहीं। अगर वो नाम की डोरी को नहीं छोड़ेगा, शब्द नहीं देगा, तो किस पर टिकेंगे? आधार टिकने का क्या? दूसरा कोई आधार नहीं, उसी पर ये ठप ठहरे हुए सब के सब। और आपके चढ़ने के लिए उसने सामने डोरी डाल रखी है। अब आप उससे अलग हो गए, छोड़ दी, बस इतनी बात है। अब जैसे छोड़ दिया डोरी को तो आप पटक गए। अब रास्ता, डोरी छूट गई, जो पकड़े थे आप उसको छोड़ दिया, आपने पटक गए रास्ता। अब यहाँ सब जगह भटके हुए अंधेरा है, तो अंधेरे में कुछ मिलता नहीं। यहाँ कहीं कुछ पाओगे नहीं, क्यों? अंधेरा है, तो डोरी तो मिलेगी नहीं ऐसे। जब तक वो जानकार डोरी पकड़ने वाले जो पकड़े हुए हैं, और जब तक नहीं मिलेंगे तब तक डोरी नहीं पकड़, और नाम नहीं पकड़ सकते। शब्द नहीं पकड़ोगे तो आप नहीं जाओगे। और तुम्हारे लिए सब सुविधा कर रखी है, ऐसे समझ बूझ के रचना की है, ऐसे नहीं किया कि ऐसे ही कर दिया तो ऐसे नहीं। जब तुम चाहो तब जा सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा के ऊपर। यहाँ से लगाव कम करो, इसको खत्म करो, चलो उधर। जब तक तुम लगाव रहोगे तब तक डोरी से अलग हो, उसको नहीं पकड़ सकते जो आंखों के सामने। बीच में पर्दा पड़ा है, इसी तरह से वजह से पर्दे से तुम्हारी आंख बंद है। जो दिव्य आंख है, ज्ञान चक्षु है, तीसरा नेत्र बंद हो गया। पर्दा हट जाए तो महात्माओं के पास जाना, कि किसी तरह से गंदगी का पर्दा हट जाए तो आप पर्दा हटने नहीं देते हो, इसमें लगे पड़े हो, इन भोगों विकारों में, इस मोह में, ममता में, आशा में, तृष्णा में, वासना में। अब कितनी तरह तरह की वासना लेकर के बैठे हुए, जैसे दरिया बना रखा, और उसमें मिलेगा कुछ नहीं, गोते खा रहे हो। तो महात्मा धीरे से आकर के समझाते बुझाते, तो धीरे 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 तार कटेंगे। एक बारी काट दें तब तो तुम रोगे, चिल्लाओगे हमारा सर्वनाश कर दिया। और ये कसाई है, ये जुल्मी है, जालिम है, निर्दयी है, तमाम दुनिया भर के ऐप लगाओगे तो वो ऐसा काम नहीं करते, धीरे धीरे काटते। जैसी जैसी तुम्हारी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जहां जहां, उनको धीरे 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 उसको काटेंगे, ताकि तुम ये समझ और परख न सको कि मेरे साथ में कुछ शक्ति की जा रही। सब काम प्रेम से करेंगे, जबरदस्ती कुछ नहीं करेंगे। इसलिए तो उसने कहा कि भाई हम ऐसे किसी के साथ जबरदस्ती करना चाहे तो कर दें, फिर उनको क्या देर लगेगी, लेकिन फिर वो दयामान नहीं माने जाएंगे, फिर तो कसाई निर्दयी माने जाते। तो वो तो सिर्फ मतलब प्रेम से, जैसे 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 प्रेम पाते जाओगे, प्रेम करते जाओगे, ऐसी धारा कटती जाएगी। संसारी जिस धारा में बह रहे वो वासनाएं कटती जाएंगे, उसके तार कटते जाएंगे, तुम ढीले होते जाओगे। ढीले होकर के सब चीज समझ में आती जाएगी। जब समझ जाओगे, विवेक बुद्धि का होगा कि ये संसार क्या चीज है, जब विवेक हो जाएगा, फट से चरण शरण में गिर जाओगे कि हमारा आप कल्याण कीजिए, हम तो सब जाते हैं, अब कुछ है नहीं है। ये सब भोग लिया, देख लिया, समझ लिया, तरह तरह की मुसीबत उठा ली, फिर तो चिल्लाते हो कि अब हम नहीं रहना चाहते हो, हमारी इच्छा ही खत्म हो गई। तब फिर चलने की फिर तैयारी हो, तब तो कुछ करेंगे ना। तो दरवाजे पर मतलब है घूम करके बैठाना, ये उनके लिए बड़ा मुश्किल होता कि तुम फौरन उनको दोष लगाओगे कि हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। तो वो तो आते हैं दया के देश से, दया दया बरसाते हैं और कुछ नहीं। उनके यहाँ कोई शक्ति का काम कुछ नहीं है, और आप उनको समझ नहीं पाते। ऋषि मुनि शराब दे दे तो उनको तुम तत्काल समझ जाओगे, फट शराब दे दिया, तुम्हारा नाश कर दिया। तो जो उनके पास तो सब शक्ति रहती है, सब कर सकते हैं, लेकिन कर तो नहीं सकते, है सब कुछ, पर वो कैसे छोड़ देंगे अपनी चीज को, क्योंकि जीव तो सब वहीं से आए हुए, उनके साथ कैसे शक्ति करेंगे, अनर्थ कैसे करेंगे। उनको तो उन पर दया कर, क्योंकि मौज मसले से तो उन्होंने जीवों को दे दिया, और दिया है दूसरे की सेवा बस, लेकिन हमको तो दे दिया। हमने तो कोई गलती नहीं की, हमको तो घर से निकाल दिया, देश से निकाल दिया। रोज दर्शन करते थे, पास रहते, न कोई दुख था, न किसी कलेश था, न जन्म था, न मरण था, न ये थे न वो थे, ये कुछ भी झगड़ा झंझट नहीं था। तो हम तो आराम से रहते थे हमेशा सर्वदा के लिए, और हमको जबरदस्ती भेज दिया कि जाओ तुम उनके साथ में। तो वो तो उनकी मौज मर्जी थी, तो भेज दिया उन्होंने। अब तो हो गया एक बार,
लेकिन अब ये है, वो कहते हैं कि नहीं, अब तुमको मैंने देख लिया कि तुम रोते हो चिल्लाते हो, तुम्हारी कोई फरियाद नहीं, कोई दर्द नहीं सुनता, कोई नहीं तुमको तकलीफ दे रहा है, मार रहे काट रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। तो फिर जीवों के प्रति उनको दया आ गई। तब कहते हैं अच्छा चलो तो हम तुमको मदद करें और रास्ता खोल दें। तो कलयुग में आकर के मतलब ये कि भेद प्रकट किया, पहले नहीं, पहले बंद था। त्रेता में भी जब जब उन्होंने विधान बनाया तो उन्होंने बस एक उसको बंद कर दिया। जैसे ही आप फंसे, एक आध पीढ़ी तक तो ठीक है कि लाख बरस की उम्र हुई तब तक तो मतलब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही मतलब दूसरी पीढ़ी आई वो बंद कर दिया। कह लगे भाई वो तो विधान बन गया, जो करोगे पाओगे। वो तो यहाँ का साथ सामान तुमको मिलेगा, यहाँ का शरीर मिलेगा, यहाँ का भोग मिलेगा, यहाँ का दुख मिलेगा, यहाँ का सुख मिलेगा, तो यहाँ का दुख सुख तो चढ़े थे। ये तो है दुखी दुख है, उसमें सुख तो है ही नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि चलो क्षणिक सुख हो गया, सुख हो कुछ नहीं है। वो तो जन्म मरण ये वो सब इसमें उलझन में सब दुखी दुख है। लेकिन अब क्या करें, दुख के सामने कुछ थोड़ा बहुत राहत मिल जाए, ठंडक, तो समझ लेते हैं कि यही सुख है। तो इसमें आकर के हमको फंसा लिया, अब कर्मों में बांध लिया। वो उसको ऐसे नहीं बिगाड़ सकते। जो उसका विधान है वो तो विधान है ही। बस वो ये करते हैं प्रेम कर लो, इधर से तोड़ दो, उनसे प्रेम करो, बस फिर कुछ नहीं होगा। फिर वो कुछ नहीं कर सकता कोई भी, फिर वो काट देंगे, सब अंदर में सफाई कर देंगे। अब उनको देर तो इसी में लगती है कि तुम मतलब इधर से मुड़ते नहीं हो, हम तो पकड़े रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई संसार को उतना काम में लो जब तक तुम्हारी जरूरत है, बेकार का क्यों बांधे हुए? खाना तो तुमको रोज मिलेगा, तुम्हारा जो भोग रखा हुआ है प्रारब्ध का वो तो रोज मिलेगा, चाहे तुम कुछ करो या ना करो। लेकिन करना इसलिए है कि आगे का मान लो कि हमको कभी मान लो कि फिर से दोबारा जन्म लो तो कुछ अच्छा तो कर लो, इसलिए कर्म करना कि हम अगर गलती करते हैं तो बुरा नहीं करें तो अच्छा तो करें, उसका फल हमको मिल जाएगा, इसलिए कर्म कराया जाता है। अच्छा करोगे वह अच्छे से शुद्ध हो जाओगे, फिर वो शुद्धि को उनको सरलता से आसानी से उसको मेट देंगे, तो पाप भी चला गया, पुण्य भी चला जाए। जब दोनों से छुट्टी पा जाओगे तभी छुटकारा होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि भाई तुम इससे तो हटो, ये जो कर रहे हो, जा रहे हो चार खानों में और नरकों की तरफ भगे चले जा रहे हो, भागते जा रहे हो, उधर क्या मिलेगा? ये तो बंद करो, थोड़ा सा लगाव कम करो, जो प्रारब्ध का भोग मिल जाए सबको मिल। माँ बच्चे को छोड़ के चली जाए तो पालन पोषण नहीं होगा, छोटा सा बच्चा छोड़ के उसका पालन पोषण होगा, क्योंकि उसकी प्रारब्ध पालती है। अब जब वो जिस लायक हो जाएगा, जब समझदार हो जाएगा तो कर्म करेगा, फिर वो कर्म करने के लिए शरीर मिला, तो कर्म करो उतना ही जितनी जरूरत है उतना कर्म करो, शरीर के पालन पोषण के लिए फिर आत्म कर्म करो, जिससे कि हम अंतरी भजन से फिर उसको साफ कर दे, जो पुण्य वो भी साफ हो जाए। तो पुण्य को भी मिटना, पाप को, तब जन्म मरण से बचोगे। पुण्य रहेगा तब भी जन्म लेना, और फिर आपको जब सुख में जन्म मिल गया तो फिर बुरे काम करने लगो, फिर चले जाओ गड्ढे में। तो कहते हैं उसको भी मिटना है, इसको भी मिटना, और बिना महापुरुषों के सफाई होती नहीं। तो असल में बात यह है कि आप उधर से मुड़ते नहीं हो, बस पाप दौड़ के पकड़ते हो, संसार है कुछ नहीं, और रोज रो रहे हो उसी के लिए, चिल्ला रहे हो फिर भी नहीं हटते हो। तो ये तुम्हारी आदत पड़ी हुई है मोह ममता की, अज्ञान की, उसमें रोते हो। और वो कहते हैं कि धीरे से निकल आए तो अच्छा है, सख्ती न की जाए, प्रेम भाव से सेवा ही प्रेम भाव से ही तो कहा जाता है। कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो, उस संसार की तरफ से ढीले हो जाओ, कुछ हटो, मतलब जितनी जरूरत हो उतना काम में लो। इसलिए तो कहते हैं गृहस्थ आश्रम में रहो तो गृहस्थी से छुड़ाई नहीं जाती, काम काज कपड़े वगैरह भी नहीं छुड़ाए जाते, खाना पीना, फिर और क्या परेशानी। पहले के लोग कहते छोड़ो जंगल में चले जाओ, तो घर गृहस्थी छोड़ के काम काज छोड़ के जंगल में चले गए, तो राजाओं ने राज भी छोड़ दिया, धनियों ने धनी छोड़ दिया चल दिए, मारे मारे फिरते रहे, मिला कुछ नहीं। वो कहते हैं जब सब कुछ तुमको घर ही में मिल जाएगा तो घर बार छोड़ने की जरूरत क्या, अपना जरूरत है उतनी काम करो, उतना ही कीजिए। तो धीरे तब फिर उसको झगड़े हुए पकड़े हो, छोड़ नहीं रहे। तो ये तो वासना है, वासना ही का तो जन्म होता है, उसी का तो बंधन है। तो जड़ता के साथ में आपने अपनी वासना बांध रखी तो जड़ में जन्म हो जाएगा। अब वो शक्ति करना नहीं चाहते हैं कि आपके साथ शक्ति करें, इसलिए ये बड़ी समझदारी का काम है। जब उधर जाएगा आँख खुलेगी तो सब ये बोध होता है, सब ज्ञान होता है उसको, ऐसे नहीं होता। तो मालिक ने जो कुछ भी रचना की है वो तो बहुत सोच समझ के, और हम सब लोगों के लिए वैसे तो बिल्कुल दरवाजा खुला है। बंद तो इन्होंने कर रखा था, उन्होंने बंद नहीं किया था, इन्होंने कर दिया कि भाई छुपा दिया। अब उधर किसी को जाने नहीं देते थे, अब उधर से कोई आए बताए तब तो चले जाए, तो कोई उधर से आता नहीं था, जो आते थे वो बता नहीं सकते थे। जो संत यहाँ गुप्त रहते हैं वो तो कभी किसी को बता नहीं सकते, उनको तो कोई जान ही नहीं सकता।
वो तो सब संभाल करते हो दरबार में, सब खबरें पहुंचा देते हैं। तभी तो मतलब ये है कि उनको भेजा गया कि जाओ इनको जीवों को चिताओ, रास्ता खोलो और ले आओ, तब जीव जाने लगे, नहीं तो नहीं। और ये कल युग में हुआ और युगों में नहीं। इसलिए शास्त्रों में कुछ नहीं है इसका जिक्र, ये तो 700 वर्षों के अंदर ही है, पहले इसका कोई जिक्र नहीं, किसी भी पुस्तक में इसका जिक्र नहीं है कि उसके परे कुछ है, उसके परे भी है, उसके परे भी है, और वो सब कुछ पैदा करने वाला, सबका सृजनहार, उसका कुछ नहीं। अब इधर कलयुग में जब रास्ता मिला और जब सुरतों को उधर पहुंचा तब पता चला, तब ये मतलब ये है कि तमाम, तो अब तो इतने जितने शास्त्र ने, इतनी महात्माओं ने किताबें लिख दी, इसलिए अब कोई नकार नहीं सकता। वो हर एक का प्रमाण दे देंगे, देखो रैदास ने ये कहा तो उन्होंने ये कहा, तो सुपच ने ये कहा तो उसने ये कहा, तो उसने ये कहा, उसने ये कहा, सबका प्रमाण। तो इतनी किताबें हैं कि आप इधर उधर नहीं जा सकते, और इनका सबका भेद बता देंगे सब, इसलिए तब हार के मान लेता है। जब बुद्धि काम नहीं करती है, कहते चलो तुमको पहुंचाया जाए, तो जब चल देते पहुंच जाते हैं तो चिल्लाते कि ये तो बिल्कुल सत्य है, ये तो काल का जाल बिछा हुआ, यहाँ सबको फंसा रखा, किसी को रास्ता नहीं देता, चलो महात्माओं के पास पहुंचो, उनके पास में चलो रास्ता मिले और निकलो यहाँ से, तब जाके काम होता है, ऐसे नहीं होता। तो जीवों को सबको फंसा रखा है कर्मों के बंधन में बांध करके, पाप और पुण्य में। अब उसी में तमाम श्रेणियां हैं, पाप की भी कितनी श्रेणी है, पुण्य की भी कितनी श्रेणी, अलग अलग उसके विभाग हैं, तो अलग अलग उसका छटता चला जाता है। जैसे रोज नामचा आपके खर्चे का और मतलब यह है कि आपके जमा का होता है, ऐसे उनके यहाँ भी होता है, सब अलग 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 सब छांटते जाते हैं कि कितना ये पुण्य है, ये कैसा पुण्य है, ये कैसा है, ये पाप कैसा है, ये किस तरह का है, किस तरह का, ये सब तरह का अलग अलग। फिर उसकी योनियां बना रखी है, बस उसमें से बस समय पूरा हुआ तो भेज दिया, अब जाओ भोग हो जाता, मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलता। फिर तो जब तक वो पूरा भोग नहीं बोलोगे, जो सजा मिल गई तो लौट के नहीं आ सकते हो इधर, तो भोगते रहो, आप चिल्लाते रहो, तो वहां कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो चिल्लाओगे तो कोई सुन भी लेगा, और जब यहाँ चिल्लाते हो, यहाँ सुनता कुछ नहीं कर सकता, तो वहां तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहां सुनने वाला ही नहीं कोई, वो तो सब पर मार पड़ रही है। जब एक तरफ से सब पर मार पड़े तो अपनी अपनी मार, अपनी अपनी मुसीबत में अब चिल्ला रहे तो आपको कब सुनेंगे। इसीलिए 4 खाने 84 लचुनियां बड़ी भीषण, और नर्क तो अति दुखदाई। तो जी उधर चले जा रहे हैं, अब रास्ता तो बंद का। अब महात्माओं की कृपा दया हो जाए तो काम हो जाए, नहीं तो ऐसे नहीं होता। तो इसलिए आपको जो थोड़ी थोड़ी कान में जो भनक पड़ रही है, अगर पहले सुनाए तो मानते ही नहीं, धीरे 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 सुनाते, थोड़ा 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 थोड़ा, तब जा करके मतलब ये कुछ सुनने की इच्छा हुई। नहीं तो पहले तो कोई सुनता ही नहीं था। उसे भैया इधर आइए, हम तो जब शुरू 1 से किया तब भी हमने ये देखा, जब 2 हुए, 4 हुए, 10 हुए, 50 हुए, 100 हुए, तब भी हमने देखा, अरे भाई इधर आओ कह लगे, आपको कोई नहीं सुनना, एक बात भी नहीं सुनना, हमको धर्म पर चल रही, हम अपना आत्म कल्याण ही नहीं करना, हमको तो संसार चाहिए। अरे भाई बड़ा तकलीफ होगी, बड़ी परेशानी होगी, और तुम अभी समझते नहीं, कह लगे कोई भी हो, जो कुछ भी हो देखा जाए, हमको संसार चाहिए। तो उधर दौड़ते जाते थे, वहां कुछ मिला नहीं, बूढ़े हो गए, अब रो रहे, कहते महाराज अब दया कर दो, पहले आप कहते थे तब हमारी समझ में नहीं आता था, तो तुमको जब मौका मिला था तब तो तुम समझे नहीं, अब तो तुम्हारा मौका खत्म हो गया, समय तुम्हारा खत्म हो गया, अब क्या करोगे, तुमको दिखाई नहीं देता, चला नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है, कहीं ये दर्द है, कहीं पेट में दर्द है, कहीं कुछ है, कहीं आँख काम नहीं करती है, सब तरह से अब मुसीबत, तो अब क्या कर सकते। जब जवानी थी तब तो तुमने कुछ किया नहीं, तब तो दुनिया के रंग रोगन में फंसे थे, वो सुनते ही नहीं थे। तो धीरे 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 तब लोगों ने सुनना किया, अब थोड़ा सुनना चाहिए, लोग अब चाहने लगे कि कुछ अपना काम करो, अभी तक तो हमने अपना कुछ किया नहीं, ये सब धोखा रहा। सही बात है, सब धोखा हो गया, जितनी मेहनत की सब व्यर्थ आपकी चली गई, वो कोई काम नहीं आया, सिवाय रोने के, सिवाय झंझट के और कुछ नहीं आया। और तुम अगर थोड़ा बहुत भी भजन कर लेते, अंतर मतलब यह है कि दरवाजे पे बैठ करके तो तुम्हारे काम आ जाता, वो तुम्हारा हो जाता, तो अपना तो कुछ किया नहीं, दूसरों का बोझा डालते रहे, वो भी कूड़ा कचड़ा, और सब तुमने गंदा कर लिया अपना, सब अंग, कोई चीज बाकी नहीं है, ऐसी दुर्गंध है इस तरह की। तो महात्माओं की कृपा दया हो जाए तो बगैर उनकी दया के कुछ नहीं, क्योंकि वो तो दया करेगा नहीं, उसने तो कह दिया कि भाई जो तुम करो अपना भोगो, उसका तो सीधा काम है, हमने विधान बना दिया, उसका ये नियम, हमने आजादी दे दी, आपको पूरा स्वतंत्र कर दिया है, पाप पुण्य के लिए जो चाहो सो करो,
हमने ये भी कह दिया मनुष्य शरीर अनमोल है, ये इसमें दरवाजा है, तुम दरवाजे पर अपनी जीवात्मा को जगाओ, अपने घर में पहुंचाओ, हम उसके लिए मना नहीं करते। लेकिन जो भी पाप पुण्य करोगे अपना अपना भोगो। क्यों करते हो आप पाप? मत करो। तुम अपनी जीवात्मा को जगाओ और अपने घर में वापस पहुंचाओ, वो मना नहीं करता, वो नहीं मना करे। उसने कहा स्वतंत्र कल युग में कर दिया कि जो चाहे भजन कर ले, हम किसी को नहीं रोकते, और किसी को पाप पुण्य से नहीं रोकते हैं। तो फिर आप क्यों करते हो? अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए करते हो तो वहां दुख खड़ा। अब रोते और चिल्लाते तो कैसे काम होगा? तो जरा सुनो आप पहले सत्संग की बात, उसको सुनिए ध्यान से। ऐसे आप कहोगे आप अपनी तरफ से कुछ कह रहे हो, तो हम अपनी तरफ से तो किसी ने कुछ नहीं कहा, जो है वही कहा। तो सब महात्मा आए, सब कहते आए, कहते जा रहे। अब भाई कोई अपनी तरफ से कोई गढ़ के बात तो बनाई नहीं जाती, जो सत्य हो तो है। तो लोगों को यकीन और विश्वास हो जाता है कि और भी महात्मा आए, और भी प्रेमी भक्त आए, उन्होंने भी महात्माओं से प्राप्त किया, वो भी वहां पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने भी गाया। सबने अपने अपने गुरु के पास पहुंच करके प्राप्त किया। गुरु चले गए, हो रह गए तो काम करने लगे। बोलो। चारे खाने चौपर जग रची अंडजे रसोई। अब ये 4 खाने उन्होंने रच दिए। मनुष्य भी 84 में है, ये भी शरीर 84 में 4 खानों में ही है। अंडज, पिंजर, उगमज और अस्थावर, ये 4 मुख्य यानी खाने हैं। इसमें ये भी बैठा हुआ है, उससे अलग नहीं है, लेकिन सिर्फ इसका इतना दर्जा है कि इसमें बुद्धि 5 तत्व पूरे दे दिए, और इसमें बुद्धि है भूत भविष्य वर्तमान सोचने के लिए, और दरवाजे पर इसको बैठा दिया कि तू दरवाजे पर बैठा, चाहे तो इस मनुष्य शरीर के द्वारा साधना करके निकल जा, बस इतना। वैसे ये भी 84 में, अगर नहीं दरवाजे पर कुछ करते हो तो ये भी 84 है, क्योंकि ये भी तो मतलब ये है कि जेर से जैसे मनुष्य जेर से, ये जानवर पैदा होते हैं जेर से होते हैं। तो घुमज जैसे मिट्टी से बरसात आती है तो मिट्टी के नीचे से निकल पड़ते हैं बहुत से जीव जंतु, छोटे और बड़े, और बाहर आकर के उड़ने लगते हैं, बाहर मतलब ये फैलने लगते हैं। इसी तरह से तो अंडज, पिंडज, उपमज, अस्थावर 4 खाने जो अंडे से पैदा होते हैं, जेर से पैदा होते हैं पिंडज जो ऐसे, और अस्थावर वो होते हैं जो चादे पृथ्वी पे खड़े हुए। ये 4 खाने अगर वृक्ष की योनि में उतार दिया तो हजारों हजारों वर्षों तक खड़े रहो, कौन पूछेगा? बस खड़े हुए वृक्ष योनि में उतर गए। लेकिन अब यह है कि जैसे नाखून है, आप कहोगे हमने डाल को काट दिया तो जीव को तकलीफ नहीं, ये नाखून आप ही से बढ़ता है, इतना हिस्सा काट दे तो आपको कोई तकलीफ नहीं, उसी उंगली का ही अंग कटता है, लेकिन वो तकलीफ उसको नहीं है क्योंकि वो पका हुआ है। इसी तरह से उसने जो डालें बनाई है, जीवात्मा को ऐसी जगह पर रखा है कि उसको कोई तकलीफ नहीं। अगर तकलीफ उसको होती, पीड़ा होती, तो महात्मा मना कर देते कि आप कोई डाल मत काटना, कोई पेड़ मत काटना, उसे वहां कोई तकलीफ नहीं किसी तरह की, ऐसी जगह उसको रखा। और जैसे नाखून काट दिया तो आपको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जैसे ही कच्चा कटेगा बस आपको तकलीफ होगी, पीड़ा हो जाएगी। कि बालें आप रोज उतारते हो, बनाते हो रोज, आपको कोई तकलीफ हो, जरा सा ऐसा मार दे तो तकलीफ हो जाएगा। उसने ऐसा किया तो 4 खाने उसने बनाई, अंडज, पिंजर, उगमज और अस्थावर, और 84 लक्ष्य नस्लें, अलग अलग नस्ल है, उसकी अलग अलग बनावट है। इन्हें जीव जंतुओं की अलग अलग, पंछियों की अलग अलग है, कीड़ों की अलग अलग है, पेड़ों की अलग अलग है, फिर मतलब मनुष्यों की अलग अलग, एक नहीं अलग अलग बना दी। 4 खाने और इतनी नस्लें बनाई, तो उसका क्या अर्थ है? आपकी तरफ से तो कोई उसकी गिनती है नहीं है, उसकी तरफ से तो गिनती है, लेकिन यहाँ से कोई गिनती नहीं है ऐसा। फिर उसके बाद में उसने ये तो बनाया, फिर उसने नरक अलग कर दिया, अलग अलग नरकों का नाम है और अलग अलग उसके दुख, उनकी यात्राएं, पीड़ाएं उनकी। कहीं ऐसी ऐसी पीड़ा है जहाँ पानी नहीं मिलेगा, कहीं भोजन नहीं मिलेगा, कहीं मतलब यह है कि उसको, यानी मतलब यह है कि इतनी उसको कि कहीं भी उसको बाहर नहीं होगा, कहीं जलाया जाएगा, कहीं फोड़ा जाएगा, कहीं मत के कान है, कहीं आंखें फोड़ी जाएंगी, अलग अलग नाम के अलग अलग नरक, और 1-2 नरक नहीं। महात्माओं ने जब देखा तब बताया कि जब वो आंख खुली और उससे देखा कि अरे ये लोग तो कहते हैं कि हमारा स्वर्ग हो गया, हम तो बैठ में चले गए, और यहाँ तो ये बड़े बड़े बादशाह पीटे जा रहे,
जो देश में राज करते थे, चक्रवर्ती थे, वो पीटे जा रहे हैं। जो प्रांतों के जो राजा थे वो पीटे जा रहे हैं। जो छोटे थे वो, जो जमींदार थे, जो धनी मानी, ये पिटाई हो रही उनकी। और वहां कोई उनको नहीं, रिश्तेदार कोई भी नहीं जा रहा, वो भी वही जा रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही। जब महात्माओं ने देखा तब चिल्लाया कि तुम कहाँ जा रहे हो? चारा खानों में, 84 लच्चियों में, नरकों में, वहां तो बड़ी मार, वहां राहत कहाँ? इस मनुष्य शरीर में तो कुछ थोड़ा बहुत, पशु पंछी में तो राहत भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें तो कोई राहत नहीं। तब पता चला मतलब कि हाँ ये क्या है। अब बताने वाला कोई रहे, मतलब जानने वाले न रहे तो आपको कुछ नहीं बताएंगे। किताबों में तो जो कुछ भी लोगों ने प्राप्त किया वो तो अपनी जगह पर ठीक लिखा, लेकिन जानने वाले नहीं रहे तो आपको किताबों का क्या बताएं। जब जानने वाले, जब अब महात्मा ना आए तो ये किताबें सब बिल्कुल शून्य हो जाएंगी, कोई जानेगा ही इनको। अब जहां पर महात्मा नहीं रहते हैं वही किताबें पढ़िए, उसका कोई मतलब नहीं, उसको समझते ही नहीं कुछ। जब महात्मा आ जाते हैं तो कहते हैं देखो किताब में ये लिखा, और ये तुम्हारे मतलब जिनको मानते हो उन्होंने ये लिखा, और ये तुमसे कराया। तब पता चलता है कि भाई ये तो कुछ और रास्ता, हम तो इसको भूल गए, हमको तो किसी ने बताया नहीं, हमसे तो कहा कि पढ़ते रहो ऐसे ही। तो फिर क्या करेंगे बेचारे? जब कोई मिलेगा तभी तो कुछ जानकार मिलेगा, जो सुजाका होगा वो तो आपको बताएगा, अंधा क्या बता सकता, वो कुछ नहीं बताएगा। तो कहते हैं 4 खाने, अंडज, पंजर, उद्भव, अस्थावर, ये उन्होंने 4 खाने बनाई। अब पसारा फैलाया उन्होंने, और ये बना दिया उन्होंने, और फिर ये विधान बना दिया, और उसकी तिथि तारीख रख करके आपको अधिकार दे दिया कि अब आप जो चाहो आपको छुट्टी है। भाई यही से बचना होगा, पहले तो बचने का काम नहीं था, पहले तो मनुष्य शरीर में आए पूरा बहुत था। जैसे ही माँ के घर में आए तो माँ के घर में आंख खुली थी, कान खुले थे, सब देखते थे, सब सुनते थे। जब बच्चा 9 महीने का बाहर आया माँ के घर से तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, तुम्हारी किताब में लिखा है, रोज चौपाई पढ़ते हो और वे उसी को नहीं समझते हो। कहते हैं सब ज्ञानी सब विज्ञानी थे, कर जाते रहे सब के सब पार जाते थे, जितने भी आए थे सब। तो कितनी खेपें लाख लाख बरस पूरा करके अनगिनतित चली गई वापस लौट के घर में। तब इन्होंने देखा कि ये तो हम ले आए और ये सब के सब ऐसे ही चले जाएंगे, तो फिर हमारा यहाँ क्या रहेगा? हम इतने दिनों तक जो तपस्या करते रहे, हमको तो बड़ी मुश्किल से मिला, और ये निकल गए तो हम फिर किस पर रहेंगे, यहाँ क्या करेंगे? तब उन्होंने फिर ये बंधन लगाया। तब फिर अपनी शक्तियां पैदा करके और फिर उन्होंने उनको आदेश दिया कि तुम तपस्या करो। वो तब करने चले गए। फिर समाधि में उनको मतलब देववाणी सुनाई और उनसे विधान बनवाया। विधान बना करके और फिर आपको सारे संसार में सबको सुनवा दिया कि लोक का विधान बन गया, और सबको अधिकार दिया जाता है कि ये पाप ये पुण्य है, सब बता दिया। और तिथि तारीख रख दी, जब निकल गई तो आपने करना शुरू। बस यही से बंधन पड़ेगा। पहले कोई जीवात्मा आई थी तो कोई बंधन नहीं था, आई थी मनुष्य शरीर में, और वो तो गर्भ में ही जागती थी, घर में ही सुनती थी, घर में नाम डोर पकड़े थी, घर में आंख खुली थी, कान खुले थे, और फौरन बाहर आए तो मतलब ये बस निकल गए। रोज जाना, कोई रोक टोक नहीं थी किसी तरह की। यहाँ से लेकर ऊपर तक जितने बार चाहो चले जाओ, जितने बार चाहो आ जाओ, रोक टोक कुछ नहीं। क्योंकि कोई पर्दा तो था नहीं, यहाँ दिमाग पर कोई पर्दा नहीं था किसी तरह की पाप पुण्य गंदगी का, खुली हुई थी। नीचे से ऊपर तक सब लोग दिखाई देते, और जिनकी आंखें खुल जाती उनको सब दिखाई देते, वो कोई बंद थोड़ी हो जाता। यहाँ से वहां तक सब देखते हैं। बोलो। माया ब्रह्म पुरुष प्रकृति मन इच्छा के। अब इन्होंने सब मसाला पहले उन्होंने बनाया, तो पुरुष और प्रकृति ने मसाला तैयार किया, तो मतलब है फिर नीचे ब्रह्म और माया। इन्होंने मतलब यह है कि फिर वो मसाला मोटा तैयार किया, कारण मसाला। फिर नीचे जो है वो शिव शक्ति, शिव कहते हैं ईश्वर को, और आद्या मां शक्ति का नाम शक्ति है। इनको यहाँ तैयार किया मां, बस फिर ये मसाला मोटा तैयार कर दिया। पहले तो कारण बना, फिर सूक्ष्म नीचे उतार दिया स्वर्ग वैकुंठ में, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महादेव और 14 लोग हैं, वहां पर मतलब है कि लिंग मसाला, और यहाँ मृतलोक में ले आए तो स्थूल मसाला। ये स्थूल मसाला है 5 तत्वों का, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। बस इसमें ला करके जीवों को यहाँ फंसाना है। तो वहां से फंस नहीं सकते जब तक कोई कानून न लागू हो जाए। कानून ये लागू कर दिया कि ये पाप ये पुण्य है, जो करोगे उसका उसको हमने उसके लिए खाने बनाई, जब तुम ये करोगे तो हम उसे उतार देंगे और उसमें सजा देंगे। जब वो पूरा दंड भोग लोगे तो फिर आना, और फिर आओगे मनुष्य शरीर में, फिर करोगे, फिर मैं बंद करूंगा। जो जो भी करोगे उस योनि में बंद करूंगा।
अब उसमें बंद किया, उससे फिर उसमें बंद कर दिया, क्योंकि जो आपने अलग अलग किया कि ये बड़ा किया ये छोटा किया, आपने पाप किया तो उससे निकाला, फिर उसमें उससे निकाला, उसमें तो छुटकारा ही नहीं हो सकता। कैसे छुटकारा हो? तो कहते हैं कि ये सब रल मिल करके पुरुष प्रकृति ने, फिर ब्रह्म और माया ने, फिर से और शक्ति ने, और नीचे फिर मतलब ये है कि इनको आदेश दिया ब्रह्मा विष्णु महादेव को, तो इन्होंने पूरा विधान बना करके पूरा जान दिया। ये सब हो गया। अब जीव यहाँ फंस गया करके, अब एक पता ही नहीं है। अब ये भी अगर इनका भी ध्यान करो तो मालूम नहीं कहाँ पर है। कैसे आप इनका ध्यान करोगे, कैसे उनके पास पहुंचोगे? कहोगे अच्छा मुहूर्त रख दे, चलो ये कर दे वो कर दे, इसी को पूजा पत्री यही करते रहो आप, तो इससे क्या मिलेगा? ये तो जैसे और सामान याद करते हो वैसे ये भी याद करते रहते हो, उसमें लगे रहते हो, तो उससे आपको मिलेगा क्या? तो चेतन तो आया नहीं, वो तो आग के सामने, और चेतन आग खुली नहीं, तो आग तो जीव की त्यों बंद है और जड़ है, तो जड़ में फंस गए तो जड़ की चीजों को, तो जड़ में आपका काम हुआ, जड़ में हो गया। चेतन से तो निकल गए, चेतन में गए नहीं कि जड़ से चेतन में चले जाते। जब चेतन में जाओगे तब निकल जाओगे। तो चेतन में रास्ते ही किसी नहीं बताया, कोई हो अगर जानने वाला तब तो रास्ता बताया, तो जी बेचारे इस तरह से फंस गए। अब क्या करें? अब जिसने फंसा वो रास्ता नहीं खोल सकते, उन्होंने तो अपनी तरफ से बंद कर दिया। अब उधर से कोई आए तो रास्ता खोले, तब तो खुल जाएगा। अब उधर से जब आएंगे तभी खुलेगा, वैसे नहीं खुल सकता, रास्ता बंद कर रखा, क्योंकि वो तो वही होकर के जाना जहाँ ये बैठे, तो रास्ता बंद किए हुए, और बगैर मतलब उधर से आए हुए वो पुरुष आते हैं तभी रास्ता खोल देते, नहीं तो खोलते नहीं, बंद किए रहते हैं तरह फट बंद किए। और जब वहां जाओ तो चिल्लाते हैं कि तुम कौन हो, कैसे जा रहे हो इधर, कैसे आ गए? तो कहते हैं भाई हमको तो ये बताया उन्होंने, ये उन्होंने टिकट दिया है, ये नाम का टिकट दिया, तो मुझे कहा कि इधर चले चलो, चलते जाओ चले जाओ, फिर नहीं कुछ बोले थे। और गुरु वहां साथ रहते, वहां मिलेंगे, वो जहाँ ये सब बैठे हुए दरवाजा बंद किए वहां मिलते हैं, नहीं मिलेगा तो जा नहीं सकता। बोलो। सोराते नादता में बहुपाची धूम खेल की अति। अब वो सोरत कहते हैं गोट है, गोट। नर्द कहते हैं गोट को, जैसे 4 खाने 84 लचोनिया है, कहते हैं उसमें गोट फेंकी जा रही। अब 5 तो इन्होंने फेंक दिया, यानी रचना तो इन्होंने की है, अब बेचारी अब वो खेल खेल रहे। अब एक खेल खेला जा रहा है इंद्रियों का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, आशा का, तृष्णा का, ममता का, तमाम मतलब ये 5 से फेंके जा रहे हैं कि बस चलो ठीक है, मतलब ये। अब इसी में ये नर्द जो है गोट यानी सुरत जो जीवात्मा पिट रही है, क्या करें? अब वो तो अपने आप तो निकल नहीं सकती, अब पीटी जा रही, चलो तुम इधर चलो, इस कार में चलो, फिर उसमें चलो, उसमें चलो, उसमें चलो। कभी अगर कोई थोड़ी बहुत निकल के बाहर हो गई तो उसी के अंतर्गत रहेगी, चलो भोग भोग लो, भोग के फिर आओ, और फिर आओ इसी में फिर फंसवा कर, तो फिर पिटेगी, तो बेचारी अलग हो ही नहीं सकती है, उसी में बरतती रहेगी। दरवाजे पर बैठे हुए घर नहीं जा सकते, और महात्मा मिल जाए तो दरवाजा मिले, और बिना महात्माओं के मिल नहीं सकता। जिनका दरवाजा खुला है वही जानते हैं, जिसका नहीं खुला वो नहीं बता सकता, उसे पता ही नहीं। बोलो। 3 गुणन का पाशालीन रजगुण तम गुण सत्य। कभी तो रजोगुण में कि हम बड़े वीर हैं, बड़े धर्मात्मा, बड़े सत्यवादी, फिर कभी मतलब यह है कि तमोगुण में, कभी सतोगुण में, कभी आपने बैराग दिखाया, कभी आपकी बुद्धि नष्ट हो गई, तमोगुण में चले गए तो बुद्धि नष्ट हो गई, कभी रजोगुण का आपको अहंकार आ गया। तो इसमें कहते हैं तीनों इन्होंने, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का फेंक दिया पासा, अब इसी में लोट मार रहे हो। कभी कोई तमोगुण में गिरता, कभी रजोगुण में, कभी सतोगुण में, तो सतोगुण तो अब रहा नहीं, अब रजोगुण भी अब सब तमोही गुण रह गया। इस समय पर पूरा सम्राट तमोगुण का, जरा सी देर में उबल जाते हो, तमोगुण आ गया। तमोगुण कर देता अंधा, बुद्धि को नाश कर देता है, उसमें कोई विवेक नहीं रहता। तो कहते हैं कि 3 गुणों का तमोगुण, रजो, सत, इसका पासा फेंक दिया। अब जीव बेचारे क्या करें, इसी में बस लौट रहे, फंसे पड़े हुए। इससे निकल के कैसे जाए? जब कोई समृद्ध पुरुष मिले तब तो निकाले, और समृद्ध पुरुष आप पहचान नहीं सकते हो, वो चिल्लाते रह जाए, चिल्लाते हुए चले जाए तो वहां तक जा नहीं सकते। बोलो। कर्मात से पासे जा रे भोग अंकता में। अब यह है कि कर्म किससे करोगे? हाथ से करोगे, पैर से करोगे, मन से तो लगेगा नहीं। बुद्धि से बैठे बैठे करते रहो, हमने सबको मार दिया, तो वो कर्म आपको नहीं लगेगा।
कोई नहीं बचा, हमने सांप को खत्म कर दिया, सब छीन लिया, सब लूट दिया। लेकिन जब हाथ से करोगे, जैसे किसी जानवर को पकड़ा, आदमी को पकड़ा, मार दिया, काट दिया, उसकी नाक काट दी, ये अब ये कर्म भोग हो गया, अब लग गया आपको अपराध। लेकिन तुम ऐसे ही करते हो, हमने दुनिया को मार दिया, तुम ऐसे ही जमीन में लाठी पटकते रहो तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब किसी को चलते फिरते किसी जीव को, किसी शरीर को मार दोगे, बस पाप बन जाएगा, यही कर्म बन जाएगा, इसी का भोग हो जाएगा। तो कहते हैं कि तुमने ये कर्म भोग को तुमने हाथ से, सबसे हाथ और पैरों से ये फैलाए तुमने, और उसमें तुम फंस गया। अब वो बदला देना पड़ा, वो मांग रहे हैं आपको बदला देना। अब आप जाओगे वहां बंद करेंगे तो वो काटेंगे, फिर मतलब यह है कि वो करेंगे, उसमें बंद करेंगे तो वो काटेंगे, सुनने वाला कोई है नहीं, एक दूसरे का बदला लेते रहेंगे। और तुमको मनुष्य शरीर मिला कर्म करने के लिए, तो तुम उसमें ये कर्म करते हो, इसके लिए काटने के लिए नहीं मिला। वो तो बदला था कर्म करने के लिए, तुम वापस घर में चलो, मत कोई बुरा काम करो, अच्छे काम। तो वो तो दया का काम आपने किया नहीं, दया तो होनी चाहिए थी, रहम तो होना चाहिए। तो वहां कसाई का काम करने लगे, आदमी मिल जाए उसको काट दे, जानवर मिल जाए उसको काट दे, पंछी मिले उसको, कीड़ा मिले उसको काट दे। तो शरीर से तुम्हारा ये कर्म भोग हो गया, भोगो। बोलो। झूठी बाजी जानी सच्ची, कोई पाकी कोई मारे। अब ये झूठी बाजी है कि तुम जो कर्म करते रहे कि हम तो ठीक कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये है जो झूठी बाजी तुम समझते रहे कि सच्ची है तो कच्ची निकली। इसी से तो भोग भोगने के लिए तुमको 4 खानों में जाना, और नरकों की आत्मा ऐसे नहीं है, इससे फिर दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। लेकिन तुम समझते रहे हमको फिर मनुष्य शरीर मिल जाएगा, अब ये कर्म करते होगे तो हमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। मुसलमान कहते हैं कि नहीं, हम तो हमेशा ही मनुष्य होते रहेंगे, इंसान होते रहेंगे। उन्होंने देखा अभी तुम आए हो कहीं ना कहीं से, तब तो मतलब वहां क्या थे, कहते हमारी दोबारा तो फिर जन्म नहीं होता। तो अभी तुम आए तो कहां से आए हो, कहीं तो तुम्हारी मौत हुई होगी, वहां से तुम यहाँ आए, तुमने जन्म लिया, इसको क्यों नहीं मानते हो। तब उनकी समझ में आता। हमने बहुत मुसलमानों से कहा, हमने कि भैया पहले कहीं तो होगे, तुम्हारी रूह तो कहीं होगी किसी जगह पर। कह लगे हाँ होगी, तो तुम जब मरे होगे तभी तो इसमें आए हो, ये क्यों नहीं समझते हो कि हमारा जन्म हुआ। तो इसमें जब वो तुम्हारी मौत होगी कि नहीं, कह लगे मौत तो होगी, तो दोबारा जाओगे कहीं ना कहीं, तुम्हारा जन्म होगे जा करके, उसमें बंद किए जाओगे। तो जैसे तुम कहीं से आए इसमें जन्म हो गया, ऐसे तुम्हारी मौत होगी, फिर तुम्हारा जन्म होगा, ये क्यों नहीं मानते हो। कहते तो हमारा जन्म ही नहीं होता। अब वो ये समझ करके बस कहते मारो, जिसको चाहो उसको मारो। उसमें जुटे हुए हिंदू भी यही करने लगे, और लोग भी यही करने लगे। बस अब ये कर्म भोग में फंस गए कि हमको रस मिल जाएगा, आनंद, आनंद इसमें था, निर्दयता में थी, आनंद है। बोलो। नर 84 घर में, मत फिरे दुख और सुख में। कहते हैं बस ये 84 में बस ये भरमती फिरती है, क्या करे, तो नर्द गोट है, उसको पीट रहा, ले आया मांग करके, इस तरह से फंसी रहेगी, नहीं जाएगी वापस। घर में अगर निकल जाए तो हमारा तो खेल बिगड़ जाएगा। तो वो तो अपना राज पाट बसाने के लिए सब काम कर रहे हैं कि ये सब निकल जाएंगे सबके सब, तो हमारा यहाँ कहाँ रहेगा। तो उन्होंने तो फंसा लिया। अब ये गोटे बेचारी पिट रही है, अब ये भरमती दुख दुख में कहीं कुछ नहीं मिलता, रोती चिल्लाती, कोई सुनने वाला नहीं है। अब यही नहीं सुनता तो वहां 84 में कौन सुनेगा। कितने पशु पंछी कितने काटे जा रहे हैं, हजारों की तादाद में रोज काटवा दिए जाते हैं, चिल्लाते हैं, कोई सुनने वाला। ये वही सुनते हैं जो तुमने मनुष्य शरीर में बैठ करके जो बुरे काम किए उसमें बंद कर दिया। अब देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा। कोई दूसरी जरूरत नहीं है, वो दूसरी रूह नहीं है, जीवात्मा दूसरी नहीं, इसी मनुष्य शरीर में आकर के जो कर्म किया उसमें बंद किया, अब सजा मिल रही। अब वहां कोई पूछने वाला नहीं, चिल्ला रही। बोलो। हारे ब्रह्म और जीती माया, जीवन क्या करे, मतलब है ब्रह्म मार गए, माया जीत गई, उसका तो मतलब जाल उसने फैला दिया और जीव नाना प्रकार के कष्ट उठा रहा। क्या करेगी सूरज। अभी ब्रह्म तो हार गए, माया जीत गई, कह लगे हमारे पंजे से कोई नहीं कर। ऐसा जाल बिछा रखा है कि कितने स्वर्ग, कितने वैकुंठ, कितने वैष्ठ, यानी उसे शक्ति लोक में प्रवेश कर दिया जाए तो पता ही नहीं चलेगा उधर डूब गए। कितना बड़ा उसका देश है, उसके देश से कोई निकल ही नहीं सकता, ऐसा देश है उसका। जब यहाँ से साधक जब चलता है और दिव्य दृष्टि जब खुलती है और जब वो उधर देखता है और जाता है तो इतना बड़ा देश उधर से कोई बगैर गुरु के जा ही नहीं सकता,
ऐसा उसने पास रखा, वो फौरन गिराएगी उधर से और गिरा करके इधर फंसा देगी, बस इधर फंस जाओ बस। कौन फिर उबारता है? उसने तो मतलब ये है कि इस तरह से जाल बिछा दिया तो ब्रह्म मार गया, माया जीत गई। अब ये जीव बेचारे पिट रहे, इनकी तो कोई सुनने वाला है नहीं। जब जब महापुरुष आते हैं तो आप तो कभी ध्यान देते नहीं, आए वो तो चले गए, 1 2 4 10 मतलब पार कर दिया तो क्या होता, तुम तो गए नहीं उनके पास। वो तो जितने पहुंचते तो पार जाते, लेकिन उनके पास पहुंच ही नहीं सके। इसी संशय भरम में रहे कि इसमें सुख मिलेगा, इसमें मिलेगा, कहीं कुछ नहीं, भूल भरम में फंसे। बोलो। कभी कभी ब्रह्म जीत जो होई न दलाल होए ब्रह्म। अब वो कहते हैं कि मान लो कोई गिनी तमाम मतलब यह है कि कितने युग बीत गए, उनमें से कोई एक निकल आया, जैसे वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, बड़ा योग किया और उन्हें अपनी जीवात्मा को जगाया। तो सैदल कमल में ईश्वर के भी दर्शन, ऊपर गए ब्रह्म का भी दर्शन किया, लेकिन उसके पार नहीं जा सके और गोट लाल हो गई। तो वही कारण शरीर में रुक गई और वहां भोग भोगा फिर नीचे से, फिर आओ नीचे जाओ। अच्छे राजघराने में, धनी मानी घर में आप जन्म लो, फिर करो पाप स्वतंत्र, क्योंकि आपको तो छुट्टी है, जो चाहो। राजा तो को अधिकार है, कहते राजा को तो ये बना लिया कि अधिकार है, वो सब किसी को भी मार सकता, उसको छुट्टी है तो करो पाप। पाप करने के बाद फिर नीचे सीधे जाओ, उतर जाओ नीचे। तो कहते हैं अगर मान लो कभी लाल हो गई और ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो गया तभी तो लौटना है, तब भी वापस आना। ईश्वर का भी साक्षात्कार हो जाए तब भी वापस आना। स्वर्ग वैकुंठ में भी पहुंच जाए वैकुंठ में तब भी वापस आना उस रूम को। वहां टिकने की जगह नहीं है, बस उतना ही जितना कमाया उतना भोग भोग लो और फिर लौट करके वापस। शरीर यही वापस आने का, इसी शरीर से जाओगे तभी पहुंच सकोगे। इस शरीर से अगर नहीं पहुंचे तो बीच में लटक गए। तो महात्मा इसलिए तो कहते हैं कि तुम चलो, अगर तुम मतलब है तुम्हारा बीच में कहीं रुकावट हो गई तो दोबारा फिर मनुष्य शरीर मिल जाएगा और फिर वहां से कमाई शुरू हो जाएगी, और फिर कुछ कम रह गया तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, वो वहीं से कमाई फिर शुरू हो जाएगी। तो जब तक सूरत नहीं पहुंच जाती है तब तक छोड़ेंगे नहीं। उनके यहाँ ये, यहाँ तो ये कर्म किया भोगो और चलो नीचे फिर उतर चलो। तो फिर गोटे तो ऐसे पिटती रही। कोई अगर गया है तो कोई एक का क्या है, एक का कोई नाम होता है। इतनी सुरतें, इतनी जीवात्माएं आती मनुष्य शरीर में, वो सब मतलब है कोई अगर इनमें से आए तो कितने लोग आए होंगे, एक आध कोई निकल गई तो क्या हुआ, वो भी थोड़े दिन रही फिर वापस आ गई। जब तक वापस घर ऊपर नहीं जाएगी अपने अचल घर में पहुंचेगे नहीं, और सतपुरुष का जब तक दर्शन दीदार नहीं हो तब तक नहीं बच सकती, वो नहीं बचा सकता। बोले। न दलाल होई ब्रह्म घर सोई चौपर से बाहर। कहते हैं कि वो चौपर से बाहर नहीं होती है, उस 84 खानों में ही रहती है। उसी में मतलब यह है कि वो ऊंची हो गई लेकिन फिर वही आ जाएगी, फिर उसी के साथ वही खेल होगा, फिर नीचे उतर आएगी मनुष्य शरीर में और फिर वो भोगने लगेगी, कर्म करेगी, फिर उतर जाएगी, निकल नहीं सकती। वो तो जब पार जाएगा तभी जाएगा, बगैर सतगुरु के, उस महापुरुष के बगैर पार जा नहीं सकता जो पार आता जाता, वैसे कुछ नहीं होगा। तो अब थोड़ा बहुत आपको सत्संग अब मिला, तो 1 घंटे में क्या आप सुनोगे? तुम जहां फंसे हो वहां से निकालना है तो वही पूरी बात नहीं होती है, तो ये क्या सुनोगे, क्या आपको सुनाया जाए? लेकिन हाँ, इन दिनों में कुछ महीनों से बिल्कुल सत्संग आपको शुद्ध मिल रहा, कोई संसारी बात आपको कुछ मिलने जुलने वाली नहीं। अब इसमें जागरण, अब जब सब तरह से मार खा गए, किसी तरफ से कुछ नहीं मिला, तब लौटे लोग। अब हमको मालूम कि लौट रहे हैं, थक गए, हार गए, सब जतन कर लिए, सब उपाय कर लिए, सब मतलब पिटने लगे हर तरह से, तब वो मतलब मुड़े नहीं, ऐसे कैसे मुड़े? तो चलो भाई सुना जाए। आपने प्रयागराज में नहीं देखा कितना नर समूह, कितना मानव आया, कोई गिन सकता है उसको? जितने लोग गए थे कोई गिन सकता है? कोई हिसाब किसी तरह से लगा सकता है कितना आदमी? कुछ नहीं। तो अब देखो किस तरह से लोग एक टक होकर के सुन रहे हैं, कितना ध्यान, एकाग्रचित, ये सुनने वाली बात। लेकिन अब तो देखो समझो, तो ये अब आपको मिला, सत्संग हो रहा था, कोई संसारी बात नहीं, किसी तरह की दुनिया भी कोई बात नहीं।
कोई किसी तरह का बखेड़ा नहीं, शुद्ध साथ आत्म परमात्मा संदेश जीवों को मिल रहा है, तब ऐसे नहीं हो सकता। इसी तरह से नए लोग आते हैं, धीरे 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 एक दूसरे के संसर्ग से चेतना आ जाती है, होश में आ जाते हैं, सुनने लगते हैं। पहले तो अच्छा नहीं लगता है, तो हम भी जानते हैं, पहले तो बहुत खराब लगता है क्या सुना रहे, लेकिन धीरे 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 उठते बैठते आते जाते बस समझ में आने लगता। फिर मतलब ये कुछ करने लगते, फिर करने लगते तो होने लगेगा। जब कुछ करोगे तब तो होगा ही, नहीं करोगे तो कैसे होगा। इसलिए ये तो दया की बात है। उन महापुरुषों की मालिक ने दया की कि उनको भेज करके और जीवों को जगाने के लिए और जीवों का रास्ता खोला, बहुत सुरतों को पहुंचा दिया। इस कलयुग में 700 वर्षों के अंदर बहुत सुरतें यहाँ से पहुंच गए वापिस घर में, और उन सबका मिलाप होता है, ऐसा नहीं, वहां सबका मिलाप। बोलो, चौपर से बार नहीं होई, निज घर अपना पावे। अब महापुरुष कहते हैं क्या करे, चौपर से बाहर जाएगी नहीं और निज घर उसको कभी मिल नहीं सकता। जब ये बाहर हो जाए तब जाएगी। भाई इसी में इसके साथ खेल खेला जा रहा, और पिट रही है सबके सामने, पीटी जा रही, सब देख रहे हैं कि पिट रही है, ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, पशु जा रहा, पंछी जा रहा, आदमी जा रहा, बच्चा जा रहा, ये जा रहा, कुछ लेके नहीं, सबके सामने पिट रहा। तुम क्रियाक्रम करते हो सबकी, पशु पंछियों को अगर घर में मर जाए तो उसको भी उठा करके फेंकते हो, स्नान करते हो, सब देख रहे हो, और ये सबको चौपर से बाहर नहीं जा सकते। और बिना जब चौपर से बाहर नहीं तब तक घर नहीं मिलेगा उसको, वो तो घर परे है, रास्ता तुम्हारे पास है, सबके पास रास्ता है। इधर दोनों आंखों के मध्य भाग में आंख बंद हो गई, खुल जाए तो काम बने। जब तक वो आंख नहीं खुलती है, कान नहीं खुलते, तब तक बच्चा का उसमें तो स्वयं आंख है, उधरती आंख है उसमें। जब वहां से आई थी तो आंख लेके आई थी, कान लेके आई थी, नाक लेकर आई थी। अब उसी पर आवरण चढ़ गया तो आंख और कान नाक बंद हो गया। अब वही अगर साफ हो जाए तो फिर खुल जाएगा, फिर रास्ता खुल जाए, फिर वापस चले जाओ अपने घर। अब तक नहीं खुलता तो कैसे देखोगे, कैसे सुनोगे, कैसे उसकी सुगंधी लोगे, बहुत मुश्किल। बोलो, माया ब्रह्म खिलाड़ी दोई, खेले इन नर्दन। कहते हैं कि माया ब्रह्म, कहते हैं बड़े खिलाड़ी हैं, मांग करके ले आए और ले करके इन नर्दों के साथ, इन गोटों के साथ खेल खेल रहे, हमेशा खेलते रहते। और ये रोती चिल्लाती चीखती रहती है, कुछ नहीं तो ले आए, अब पिटो आप, रोज चिल्लाओ, उससे कुछ, क्योंकि उनको तो जो कर्म किया उसका फैसला करना, उनको दया किस बात की, तो उनका विधान है। हमने ये बना दिया, इसका उल्लंघन करोगे आप, उसमें क्या, घर में अगर कोई विधान बना दे उसका उल्लंघन करो तो सजा मिल जाएगी, तो उसमें उनका क्या है। ये तो आपकी गलती, क्यों करते हो आप, मत करो आप। अरे पूछते रहो कि भाई यहाँ क्या कानून बना है, जब आप यहाँ करोगे तो आपको पकड़ ले जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सजा कर देंगे, जेल जाओगे। क्यों आप उल्लंघन करते हो, उससे कोई सुख थोड़ी मिलेगा। तुमने चोरी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, उसको मार दिया, इसको मार दिया, क्यों उल्लंघन करते हो। एक नियम बना हुआ, उसके अनुकूल चलो तो क्यों कोई पकड़ेगा, क्यों मारेगा, क्यों जेल में सजा देगा आपको। लेकिन आप जब गलती करोगे तो कर ले जाओ, मारे जाओगे, फिर वहां सजा होगी, फिर वहां तुम जेल में जाओगे, वहां सख्ती के साथ तुम्हारे निपटा जाएगा। छोटी मोटी तकलीफ है, तो जब यहाँ का मामूली कानून बन जाता है व्यवहार का, उसमें सजा मिल जाती है, वो तो उसका कानून है, वो सबके लिए, उसमें कोई बचने, राजा रैयत कोई बचता नहीं है। बोलो, सभी नर्द पछतावे दम दम, कैसे छूटे न से। कहते हैं सभी नर्द, सभी सुरते, सभी जीवात्माएं, सभी रुए वहां दम दम, मतलब यह है कि अफसोस करती, पश्चाताप करती हैं कि अब इनसे हम कैसे छूटेंगे। कोई उपाय तो उनके पास है नहीं छूटने का। कर्म जो तुमने मनुष्य शरीर पा करके कर लिया, अब छुटकारा कैसे होगा। अब सब रोती चिल्लाती है, लेकिन कोई दाद फरियाद सुनने वाला नहीं, क्या करें। अब कोई कहते अब छूटेंगे इनसे कैसे, अब तो वो सजा भोग रही। बोलो, बार बार भर में छोरा सी, कोई न काटे उनकी। कहते हैं यही गोटे, यही सुरते, यही जीवात्माएं रुए बार बार चौरासी जाती है, कोई भी इनके फंदे को नहीं काटता।
कि इनका फंदा छूट जाए और ये निकल के चली जाए अपने घर में, वो कोई नहीं करता। आप संत महात्मा कहाँ मिलेंगे? तुमको तो पता ही नहीं कि संत कैसे होते हैं, क्या देते हैं, उनके पास कैसे पहुंचा जाता है, उनसे कैसे लिया जाता है। आपको मालूम, सुनते रहो तो कुछ पता भी रहे, सुनना उनना कुछ नहीं कि बीच में बैठ जाए तो शायद अगर पहचान करा दे, नहीं तो कुछ नहीं। अब जैसे मतलब तुलसीदास जी को हृदय मिल गए तो उनको मतलब सेवा की उसने, और श्रद्धा से और अटूट सेवा की, अपना मन चित्त लगा करके, और उन्हीं को सब कुछ समझा तो उन पर दया आ गई, वो मेहरबान हो गए। तो उन्होंने कहा चलो तुम्हारा काम कर दिया जाए, तो बैठाल करके रास्ता बताया और काम किया। ऐसे ही जो लोग उनके पास पहुंच गए, और मतलब यह है कि जब उनको कुछ समझा और कुछ सेवा की और उनको समझने लगे कि सब कुछ है, इनसे सब कुछ मिल जाएगा, तो दया कर दी। भाई इतना ही तो काम है और क्या। ऐसे ही नानक जी के पास बहुत से लोग गए तो उनसे जा करके मिले और कहा कि नहीं, आप ही सब कुछ है, और आप मतलब आपकी कृपा और दया, तो दया कर दी बहुतों पर। तो बहुत सी सूरतें निकल गई वहां पे, सचखंड में सतलोक में पहुंच गए जा। तो वो भी तो इसीलिए आए थे। लेकिन अब यह है कि वो तो किताब में लिख करके चले गए, अब आप किताब को जानते ही नहीं हो तो कोई क्या करेगा? बिना महात्मा के मिले हुए नहीं। ये कोई जातीय धर्म नहीं होता, ये तो सनातन रास्ता है जीवात्माओं के आने जाने का। तो जब तक ये आने जाने वाले सनातन नहीं मिलेंगे तब तक इनको बताएगा कौन? ये कोई जाति, कोई रास्ता तो है नहीं कि भाई कौम का है, किसी जात का, तो आपने जात बना ली, उसी में फंस गए। अब आपको पता ही नहीं वो ग्रंथ में क्या लिखा, कुछ मालूम ही नहीं, तो अर्थ का अनर्थ हो गया, अब भटक गए आप। बोलो। सोते सुरते समर्थ और वेद पुराण सबई मारे। भाई मतलब ये कि इन्होंने जो किताबें जो लिखी, जो विधान लिखा, उसमें यही कर्मकांड लिखा, तो 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। तो जंगल में बूटी रख दी, उसमें से मिलेगी कैसे? जहां 80,000 कर्मकांड है, जहां पर 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान तो छुपा के रख दिया। अब उसमें कौन ढूंढेगा कि कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाए? इतने में उसे इस लोगों को पढ़ते रहो, कुछ समझ में नहीं आता, बस ये कर्म करते रहो। भटक गए, रास्ता मतलब भूल गए। अब वो रास्ता कैसे मिलेगा? जब कोई जानकार मिलेगा, कोई अनुभवी मिलेगा, कोई ज्ञानी मिलेगा, तब तो स्वार्थ करे बस कहते हैं कि माया और काल ने ये जाल बिछाया और अपने स्वार्थ को जाने न पाए उधर घर में, वापस लौट के कोई न जाए, इन सब पर अपना शासन होता रहे। भाई इसको मथुरा को अगर ये कहते सब लोग कि हम मथुरा खाली करेंगे, हम नहीं रहेंगे मथुरा में, तो चारों तरफ से फौज फाटा पुलिस लगा दी जाएगी, ये फौज लगा दी जाएगी, कोई नहीं जा सकता। वैसे तुम रोज आते जाते रहते हो, कोई नहीं मना करता, लेकिन जब डंडोरा पीटो कि हमको मथुरा में किसी को नहीं रहा, हम सब चले जाएंगे, तो घेर लिए जाओगे चारों तरफ, फिर नहीं आपको जाने देंगे। फिर आपसे कहेंगे कि आप कहीं जा सकते हो, ये रहिए इसी में। ऐसे कैसे? अभी दिल्ली को कहते हैं कि हम दिल्ली सब खाली करेंगे, तो चारों तरफ से फौज लग जाएगी, कोई नहीं जा सकता। वैसे रोज जाइए आइए, जहाँ अच्छा हो तो जाओ आओ। जब ढंडोरा पीटोगे कि हम जाएंगे नहीं रहेंगे, तो घेर लेंगे आप। इसी तरह से सबको घेर लिया, सबको अपने स्वार्थ में यही रहो, यही कर्म करो, उसका भोग भोगो। अब जी बेचारा क्या कर सकता? अब मालिक ने तो एक दफे अपनी दया कर दी, दे दिया। अब हमारे साथ तो ये शक्ति हो रही, हमारा छुटकारा नहीं हो रहा, निपटारा जी बेचारे क्या। बोलो। कोई गोटन जावे घर को, याई खेल खिला। अब महापुरुष कहते हैं कोई भी गोट घर को नहीं जा रही है, सबको यही उलझा करके इसी में फंसा करके इसी में लगाए, बस इसी जगह पर। ना पता चलता पाप क्या, ना पता चलता पुण्य क्या, न मालूम होता सत्य क्या, न मालूम होता सत्य क्या है, न्याय क्या अन्याय कुछ नहीं, बस इसी में सबको गावट पने में बस ऐसे फैला करके और कर्म करा रहे। और वो समझ रहे हैं कि हमको स्वर्ग मिल जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब मर जाएंगे तब। जिंदा में तो पता नहीं चला, मरने के बाद मिल जाएगा। जिंदा में तो दिल्ली बंबई देखा नहीं, कहते मरने के बाद देख लेंगे। बहुत अच्छी बात है, मरने के बाद देखोगे, जिंदा में कुछ बस ये पुकार है चारों तरफ। मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा, और जो मरा सब स्वर्ग पहुंच गया। जिसको देखिए कहाँ गए हुए, स्वर्ग चले, स्वर्गवास हो गया। और स्वर्ग की तो हवा नहीं देखी, क्या पता चले? जब जिंदा में कुछ नहीं किया तो मरने के बाद में
ये तो बुद्धि से कुछ सोचना चाहिए था कि जिंदा में नहीं मिला तो मरने के बाद क्या मिलेगा। बोलो। सतपुरुष देखा यह हाल, काल हुआ जीवन का काल। कहते हैं कि जीवों के साथ में ये शक्ति की घेर लिया, अब उनको निकल नहीं दे, नाना प्रकार के दुख तकलीफें दे रहा, तो सतपुरुष को दया आई। तब फिर उन्होंने संतों को भेजा कि जाओ इनको अपने देश का अपने घर का पता ठिकाना इनको जा करके बताओ और बता करके इनको ले आओ। तब रास्ता खोला, नहीं तो रास्ता बंद ही था। चलो। अपने स्वार्थ जीव भरमावे, पता हमारे काऊ। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई अपने स्वार्थ में सब जीवों को भरमा दिया और हमारा पता ये नहीं देता कि देश खाली हो जाएगा। जब ये सब सोचते हैं वापस चली जाएंगे घर में तो यहाँ कोई रहेगा नहीं, तो इसलिए पता नहीं दे रहे, सबको छुपा दिया और अपने स्वार्थ में सबको बता लिया कि इसमें फंसो और यही रहो इसी जगह पर। और उन्होंने अपने 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु महादेव सबको तैनात कर दिया और जितने भी उनके सिपाही यानी जमदूत है उनको सबको होगा इनको यही घेर करके रखो, देव सजा इनको। आप अलग हो गए, वो भी अलग हो गए, वो भी सब झगड़े से बिल्कुल अलग हो गए। इनको सब सुपुर्द कर दिया कि जाओ तुम करो, हमारा पता कोई ना जान सके। और उधर तो देना ही नहीं है, मालिक का पता तो देना ही नहीं, यही सबको भरमा के रखा। बोलो। पुरुष दयाल दया उमगाई, संत रूप धरि जग में। कहते हैं कि सतपुरुष को जब दया आई तो उन्होंने सूरत को वहां सतलोक से सचखंड से सूरत को भेजा कि जाओ हमारे बोध में जाओ और जाकर जीवों को बताओ रास्ता खोलो। तब वो आए। तो उधर से तो ताकत है, पावर है, उसकी शक्ति है, उसको कौन रोक सकता? उसको कोई कहीं नहीं रोक सकता, किसी मंडल में भी कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तो जीवों के प्रति कितनी तकलीफ उठाई, उनको तो वैसे कोई तकलीफ नहीं, तुम कहोगे उनको तकलीफ। जो मरा हुआ उसे क्या तकलीफ है? वो तो रोज जाता तो मरा हुआ। वो तो कई एक ऐसे इतिहास है कि उन्होंने कहा अरे भाई तुम क्या चाहते हो? ये कह लगे ये चाहते हो तो ये ले, ये रखा हुआ है इसको डाल ले, अब तो शरीर छोड़ के चल दिए। ऐसे ऐसे फकीर हुए कि राजा बादशाह के वहां शरीर को धर दिया कि ले इसको रख जा घर में, रख जा करके, और वो चल दिए अलग। वो तो रोज आते ही जाते थे, शरीर से निकल के जाना आना वो तो रोज ही उनका काम था। अब वो तो मतलब ये है कि वो शंकराचार्य वो जब शरीर से अलग हो गए तो उनसे बड़ा शास्त्रार्थ हुआ कि आपने गृहस्थी में, अभी गृहस्थी में तुमने भोग नहीं भोगा, आपको अनुभव कैसे? तो वो हार गए। तब उन्होंने देखा कि भाई इसका अनुभव करना चाहिए, भाई गृहस्थी का क्या अनुभव होता। तो अपने शिष्यों से कहा कि देखो ये हमारा शरीर रखा हुआ है, इसकी रक्षा करना, मैं जाता हूं। तो एक राजा के शरीर की जो सूरत है, जो जीवात्मा निकली और वो तो निकल के अलग हो गए, फौरन ये प्रवेश हो गए। तो लोगों ने कहा नहीं राजा जिंदा हो गए, राजा जिंदा हो गए, राजा जिंदा हो गए, राजा जिंदा हो गए। तो खड़े हो गए और फिर उन्होंने सब गृहस्थी का अनुभव किया। अनुभव करके फिर उन्होंने उस शरीर को छोड़ा, अपने शरीर में आए, तब जाकर के साक्षात किया, तब हरा पाया। वैसे तो वो तो शरीर छोड़ने का वो तो रास्ता है। जैसे सूरत मरने पर अलग होती वैसे जिंदा भी अलग हो जाती। आखिर मरने पर सूरत को खींचते हैं तो जिंदा भी खिंच जाती है। जब वो शब्द को नाम को पकड़ेगी जिंदा भी खिंच जाएगी, वो तो शरीर से अलग हो जाएगी। बोलो। करो तुम सोई, जाल जाल कर। अब महापुरुष जब आते हैं उनका संदेशा लेकर, सतपुरुष कहा कि भाई देखो तुमको यहाँ फंसा लिया और रास्ता तुम्हारा बंद कर दिया, आने जाने का पता भी, तो चलो अब तुम जो हम कहें वो करो। तो तुम इसे धीरे से लगो, निकल चलोगे, कुछ तुमको कुछ करना नहीं, जो हम कहें वो करो। तो क्या क्या बताते हैं उसको जरा सुने आप। बोलो। सतगुरु संग जुग चलो, चोटन खाव का। बस पहले एक ही बात उन्होंने कही है कि कहीं तुमको सदगुरु मिल जाए, उसको प्राप्त करने वाले
मिल जाए महापुरुष, तो कहते हैं उनका तुम संग कर लो भाई, इतना काम करो। तो मतलब ये चोटे मत खाओ, उनका संग करो, उनसे प्रेम कर लो, धीरे धीरे उनके वचन को सुनो, तो धीरे से तुमको पता भी नहीं चलेगा, निकाल लेंगे तुम। पहला काम बताया कि जब कहीं कहीं मिल जाए, आप खोज करो, तलाश करो, तो उनके वचनों को, उनका संग करो। जैसे वो लोगों ने संग किया तभी तो प्राप्त किया। अगर वो घर से निकल के वो तड़प पैदा नहीं होती और दर्शन के लिए नहीं जाते और दर्शन नहीं करते तो कैसे मिलता? वो तो जब तड़प हुई दर्शन के लिए और कोई रोक नहीं सकता तो पहुंचे, तभी तो हुआ, तभी मिलता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो कोई भी हो। तो पहला काम ये करो कि उनके पास पहुंच जाओ, संग करो। बोलो। यह घर काल बसाया आने, तुमको लाया हमसे। अब बिल्कुल साफ कहा है कि उसने काल ने ये घर बसाया और तुमको सुरतों को हमसे मांग करके ले आया। इसने की सेवा, हमने उस सेवा के बस होकर के तुमको सुपुर्द कर दिया, दे दिया। पहले तो ये कानून विधान कोई फंसाने फुसूने का लगाया नहीं था, ये तो बहुत समय के बाद में तब ये विधान बनाया, तब फंसाया। तो तुमको हमसे मांग लिया, हमने तुमको दे दिया, अब वो यहाँ ला करके फिर उसने फंसा दिया। बोलो। यह तो घर है काल का, घर अपना मति अब महापुरुष जाने। कहते हैं कि देख सूरत, ये घर जितना है काल का है, चारों खान 84 लच्छोनिया, ये सब काल का घर है। अपना घर इसमें से कुछ मत समझना, यहाँ घर तेरा है ही नहीं। इसको अपना मत जान कि तेरा घर है यहाँ, तू यहाँ रुक जाएगी, ठहर जाएगी, स्थिर हो जाएगी, अचल हो जाएगी, कुछ नहीं, तो चलती रहेगी ऐसे और रोती चिल्लाती रहेगी, ये तेरा घर नहीं। बोलो। निश्चय करके मानियो, जो अब करूं बखान। कहते हैं कि जो बखान करूं, जो वर्णन कहूं, जो कहूं, उसको निश्चय करके मान ले कि ये तेरा घर नहीं, काल का देश। या ऐसी यातनाएं सजाएं मिलती रहती, क्योंकि कर्मों का देश है। अब जो कहूंगा वो तू मान ले और चल, मैं तुझको ले चलूंगा। सीधी बात कह रहे। बोलो। निज घर तुम्हारा हमारे देश, अब मैं कहूँ देश अब वो कहते हैं महापुरुष कि भाई देख सूरत, तेरा घर हमारे देश है, हम जिस देश से आए हुए हैं वो तेरा घर है। अब वहां चलने के लिए मैं संदेश देता हूं तुझको, तू चलेगी कैसे, यानी चल के कैसे जाएगी? अब मैं जैसा कहूं वैसे तू चल, और चल पहुंच चल। बोलो। सात नाम सतपुरुष कहाई, चौथा लोक संत कहे भाई। कहते हैं वो सतपुरुष है, उनका नाम सतनाम है, और वो चौथा पद है। और सब संतों ने गाया, जितने भी संत आए सबने बताया। कहते हैं वो तेरा घर है, यहाँ कहीं भी त्रिलोकी में तेरा घर नहीं है, न यहाँ, न स्वर्ग में, न वैकुंठ में, न ब्रह्मांड में, कहीं भी किसी जगह भी नहीं है तेरा। तो वो चौथा पद है, और वो है सतलोक, नाम उनका सतनाम है। बोलो। ताके परे अलखपुर बसा, संत सुरति बिन को। फिर वो कहते हैं कि उसके आगे, यानी सतलोक के आगे, वो चौथे पद के आगे कहते हैं अलग धाम, वो उससे भी बड़ा है। वो बता रहे कि देख जितना कहूं उतना तू सुन ले। बोलो। अगम लोक रचना तिस परे, बिनवा पहुंचे का। अब कहते हैं कि उस अलग लोक के परे वो अगम लोक बहुत बड़ा, वो सतलोक से भी बहुत बड़ा। कहते हैं जब तक सुरतवानी पहुंचेगी तब तक काज नहीं इसका पूरा होगा। फिर आगे कहते हैं क्या? बोलो। इन लोकन की शोभा भारी, देखे सो निज जुक्ति समान। कहते हैं कि लोगों की शोभा यह वर्णन नहीं हो सकती है, जो जुक्ति से जाएगा महापुरुषों की दया से, कृपा से, जो रास्ता देंगे और वहां देखेगा वही देखेगा, बाकी वहां कौन देख सकता, जा कौन सकता। बोलो। अब जोक्ति का भेद पर सुनाऊं, सूरत शब्द की राल। अब वो कहते हैं कि देख मैं जुक्ति का भेद देता हूं, अब तू ये सूरत से शब्द को पकड़। या घाट पर बैठ करके जो अंदर शब्द हो रहा, नाम हो रहा, आवाज आ रही है, बाजे बज रहे हैं, तू धीरे से उसको सुन।
धीरे से मन को, बुद्धि को, चित्त को लगा करके कानों से, क्योंकि उसमें तो कान है, उससे तो सुन जो आवाज जो नाम आ रहा, शब्द आ रहा, उसको पकड़, बोलो। मन इंद्री उलटो घट माही सोरते ने राती दोले न। अब वो कहते हैं कि मन इंद्रियों को इधर जो भोगों की तरफ लगे हैं, इंद्रिया भोगों की तरफ है, मन इंद्रियों के दरवाजों में बैठ करके विषयों का रस लेता। चित्त है, बुद्धि है, मन है, ये इधर भाग भाग करके जाती है। कहते हैं उनको उलट दे, उलट करके यहां ले आ, कानों के साथ में लगा दे और चित्त दे करके धीरे से उसको सुन। मन बुद्धि चित्त को रोककर कानों के साथ में, तो देख उधर से आवाज आप सुनाती देगी। कहते हैं उसको पकड़ो और सुरत निरत का एक निशाना मारो धीरे से। जब कान उसको सुनने लगेंगे तो एक तार बना दो सुनने का, बस ठिकाव ठहराव हो जाएगा, रुकने लगेगी। बोलो। सहस कमल चरित्र कुटी आओ सोन के परे महासुन पा। कहते हैं कि इस तरह से जब तू एक तार करेगी तो जहां से आवाज आ रही सैदल कमल से वहां पहुंच जाएगा, उसका दर्शन हो जाएगा। ऊपर से आवाज आ रही ब्रह्म से, जब उसकी पकड़ेगी तो वहां पहुंच जाएगी। उसके पार पार ब्रह्म है, जब उस आवाज को पकड़ेगी तो वहां पहुंचेगी। उसके पास में महाकाल पुरुष है, उस आवाज को पकड़ेगी तो वहां पहुंच जाएगी, पहुंचती चली जाएगी। एक आवाज को दूसरी छोड़ दे, दूसरी पकड़ ले। कहते हैं तो यहाँ घूम करके आ जाए, इधर से हट कर। ये जो फंसे रहते हैं इसलिए तो सुनाई नहीं देता। बैठे हुए हो सुनने के लिए, भजन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, वाला खेत में भाग गया, वहां भाग गया, दफ्तर में भाग गया, लड़ाई कर रहा, मारपीट कर रहा, उससे उज्जत करता है, वो करता, चोरी करने लगा, ये कर, बस यही सब काम, खुराफात। तो भजन कहाँ होता? कहते मन को उलट दे, इंद्री को उलट दा, इधर यहाँ घुमा करके यहाँ ले आ, उधर से हट जा थोड़ा सा, और इधर सूरत का साथ दे दे, जल्दी निशाना लग जाए। तो इधर तो आप इधर आते, तो जो कहते हैं मैं रास्ता बता रहा हूँ, ये सुलभ है, सीधा, आसान, बहुत सीधा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इसमें कोई कष्ट नहीं। बोलो। भमर गुफा सतलोक निहारो अलख गम के पार। कहते हैं कि उधर में भमर गुफा महाकाल पुरुष, उसके परे शत्रु, वो तो अलग ही है बिल्कुल, एकदम से उसकी सीमा है। जब उसमें तो प्रवेश हो जाएगा, तो सागर है, वो तो मतलब है कि सागर है। कहते हैं फिर उसके परे चली जाएगी। जब वहां जाएगी तो इतना बल मिल जाएगा, इतनी ताकत कि वो खुद ही भेज देंगे सीधे जाओ ऊपर, वो भेजेंगे, फिर वो भी भेज देंगे ऊपर में। और कहते हैं कि उस अगम पुरुष के परे अनामी धाम है, वो बेंतहा बेअपार है, न उसका कोई पारावार है, न होगा, न कोई लिख सकता, न कह सकता। इशारा सबने किए, जो भी आएगा सब इशारा करेगा, बाकी कह सुन कुछ नहीं सकता। बोलो। सते गोरो पूरे कही बनाई चौपड़ खेली। अब कहते हैं कि सुर तो अगर चौपड़ से तुम बाहर जाना चाहते हो तो सदगुरु जो रास्ता बताए वो धीरे से चल दो, तो तुम इसी जीवन में निकल जाओगे, नहीं तो बाहर नहीं जा सकते। फिर इसमें पिटते रहोगे, कोई नहीं पहुंच जाएगा। और कहते हैं सदगुरु की खोज जरूर करो जो पूरा हो, अधूरे की बात नहीं, पूरे की बात की है। खोजो, तलाश करो, जब तुम में इतनी श्रद्धा रहेगी और तुम में इतनी दया रहेगी, सेवा भाव रहेगा, जरूर मिल जाएगी। वो तो यही स्थान तो ढूंढते ही रहते हैं, किसी में सेवा हो, श्रद्धा हो, दया हो, सद्भाव हो, सद्विचार हो, बस उसको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसको वो तो कोई ना कोई कारण बन जाएगा, मिल जाएगा। तो यही सब कुछ है। वो गुप्त संत और क्या करते रहते हैं, यही तो करते हैं सब, कहीं ना कहीं मिला देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा किसने मिला दिया था, कैसे मिले, ये किस तरह, कुछ नहीं मालूम होगा, वो मिला देंगे। वो तो भक्त वत्सल है, वो तो सदा देख रेख करते रहते, कहते कुछ नहीं। बोलो। संत सते गुरु जो न पाई चौपड़ सेवा। बस कहते हैं कि जो उस धाम में जाने आने वाले जब कभी संत सदगुरु मिल जाएंगे तो चौपड़ से, चार खानों से, 84 लचक्यों से और इससे सब बखेड़ों से निकल जाओगे, खाल जाल से, फिर अपने घर में पहुंच जाओगे, वहां लौट करके फिर कभी नहीं आना। एक दफे सिर्फ पहुंचना है, बाकी फिर कभी नहीं आना।
जब तक एक दफे सूरत नहीं पहुंचती तब तक। अब एक दफे दे दिया, दोबारा फिर ये मौज मर्जी नहीं होने वाली कि दोबारा दे दिया जाए, नहीं, एक दफे हो गया। अब वो तो उनकी मौज मर्जी थी विस्तार की, तो विस्तार हो गया। अब यह है कि चलो भाई चलो, अब नहीं, अब तो हो गया, एक बार हो गया, अब तुम चलो अपने घर। बहुत प्यार से समझाते हैं धीरे से। लेकिन आपको तो इसका कुछ पता है नहीं। ये सत्संग तो कहीं मिलता नहीं किसी जगह, चारों तरफ घूम के आइए, कहीं नहीं। हरिद्वार जाओ, रामेश्वरम जाओ, द्वारका जाओ, वहां जाओ, यहाँ कहीं कुछ नहीं। गाना गुना खेल तमाशा है तो होता रहता, समय खराब हो जाता। उससे कुछ आपको मिलने जुलने वाला रास्ता कौन बताए? जानकारी बताएगा। जो नहीं जानता वो क्या बताएगा? सीधा साधा। हम तो ताकि आपको भ्रम पैदा ना हो जाए, हमने तो कहा भाई ये रंग रोगन तो मतलब फेंकते कूड़ा कचड़ा मैल मलमूत्र एक दूसरे के ऊपर में, तो हमने कुछ ऐसी बात नहीं। हमने कहा कि भाई तुम अपना ये टीका लगा दो, धूली तो है, मिट्टी है, मिट्टी कहते हैं, टीका लगा दो और माफी मांगो कि हमसे कोई गुनाह, कोई बुरा, कोई काम कुछ हो गया हो, कोई गलती हो गई हो तो गले से मिलो, समझ गया? उसका अर्थ हो, इसका भाव ये भक्तों से, प्रेमियों से मिलना ही चाहिए और माफी मांगनी, और छोटे बन जाओगे तो ये काम हो जाए। अभी ये सब चीजों से अरस परस में छोटे ही बनना, दीन बनना, तो दीन बनना है तो दयालु दया करेगा ही। इसी तरह से साथ सामान तैयार हो जाता है। नहीं तो झगड़े रहोगे तो उसमें देर लग जाएगी, इस तरह से ढीले हो जाओगे। पता नहीं किसका लिया दिया माफी से ही माफ हो जाए, माफी मांगने से ही माफ हो जाए, पैर छूने से माफ हो जाए कि हम पैर छूते उनका बहुत अच्छा, अब तुम्हारा सब माफ कर दिया, उतना तो इतने तो काम बनेगा। तो वो तो सब हो ही जाता है। वो तो कुछ ना कुछ संकल्प उसको करा ही लेना, नहीं करता तो कैसे वो माफ करने का तरीका उनको मालूम है जो ले जाएंगे, और किसी को पता नहीं है, और लोग जानते ही नहीं इसको। बोलो जय गुरुदेव।